नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट, पटवार और पुलिस में जो जीके का जो भाग आता है वो जीके की तैयारी कैसे करें। आगे जो हमने जो वीडियो बनाए थे, आपका जो प्यार व स्नेह मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में कल कमेंट भी आए थे, कॉल किया था कि सर जीके हमारे लिए परेशानी बन रहा है, तो जीके की तैयारी कैसे करें। और आज राजस्थान पुलिस की डेट भी फिक्स हो गई है लगभग जुलाई के अंतिम सप्ताह में। और मैं आपको बता देता हूं कि पटवार और रीट जब भी निकलेगी विज्ञप्ति उसके 3 माह बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। अब सरकार के मानस पर है, सरकार इसको लेट भी कर सकती है और 2 सितंबर से 2 अक्टूबर भी कर सकती है, क्योंकि जो माहौल अभी जो बन रहा है, राजस्थान के लगभग 12 लाख स्टूडेंट रीट को लेकर परेशान है। इसी कड़ी में आज रीट की मैं बात नहीं करूंगा, न पटवार की बात करूंगा, मैं बात करूंगा जीके की तैयारी कैसे करें। अब टॉपिक पे आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जीके में जो भी क्वेश्चन आते हैं, पहले रटाफिकेशन के जो क्वेश्चन आते थे, आजकल आप समझोगे जीके को तो ही कर पाओगे, क्योंकि राजस्थान जीके का रीट, पटवार और पुलिस में अच्छा योगदान है। इसकी 5-5 नंबर की रीट में 2 दी हुई है और पटवार में भी अच्छा है और पुलिस में भी अच्छा है। तो मेरी एक जीके की बुक्स भी छाप रखी है। मैं जीके को पढ़ने का मेरा एक तरीका है, मैं जीके को जिस तरीके से पढ़ना हो उससे एक तो व्यक्ति टेंशन में आता है कि मेरे को 4 घंटे जीके पढ़ना है, एक उसको प्लेइंग मेथड खेल खेल में उस जीके को याद करना है। तो उस हिसाब से अगर आप प्लेइंग मेथड से जीके को याद करोगे तो आपका जीके ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि जिस ज्ञान को अपन सहजता या रुचिकर बनाते हैं तो उससे वो ज्ञान स्थायी रहता है। बाकी अरुचिकर जबरदस्ती किसी भी तो 7 दिनों में वापस पहुंच जाते हैं। तो आज मैं जीके के कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करूंगा जो बार बार राजस्थान में कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। और जैसे हमीर महाकाव्य नाम सुना होगा आपने, हिंदी साहित्य में भी आता है और राजस्थान के जीके में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की। अब आप जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन करता हूं, आप 10 सेकंड के लिए अपने मनन कर सकते हो। नैनचंद्र सूरी कौन है? नैनचंद्र सूरी। तो इसमें आपको महाकाव्य पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महाकाव्य कौन लिख सकता है? जिसकी आंखें या जिसके नैन अच्छे हो, नैनचंद्र सूरी। तो आपको कुछ नहीं करना, हमीर जो शब्द है वो आपके दिमाग में है और महाकाव्य वो ही लिखेगा जिसकी नैन आंखें अच्छी होगी। अंधा व्यक्ति क्या महाकाव्य लिखेगा। अब बात आती है हमीर हट की रचना किसने की थी। जब भारत के इतिहास में उठाते हैं तो एक चंद्रशेखर आजाद हुए थे, जिन्होंने हट कर लिया कि मैं जीवित नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो अल्फ्रेड पार्क में जब लगातार वो अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे, लास्ट में एक गोली बची थी तो उसने अपने सिर पे खा ली, क्योंकि वो एक नंबर का हट्टी व्यक्ति था और हट करके आज भारत के इतिहास में वो प्रमुख हो गया है। उसी प्रकार हमीर हट की रचना कौन कर सकता है? जिसने हमीर ने भी हट कर ली। हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बात। जैसे हमीर ने हट कर ली तो फिर हमीर पीछे नहीं हुआ। उसी प्रकार तो इसके रचनाकार कौन है? चंद्रशेखर। ये चंद्रशेखर आजाद नहीं है, मैं आपको बता देता हूं।
ये चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति है रचनाकार, जिसको अपने को चंद्रशेखर आजाद से जोड़ लेना है, क्योंकि पढ़ाई का एक सह संबंध किसी को जोड़ के अपन याद करेंगे। अपने को याद करना है, अपने को परीक्षा फाइट करनी है। बाकी अपने को कोई भी जो जीके है वो व्यावहारिक नॉलेज में कहीं नहीं आएगा एक बार आप कंपटीशन फाइट करने के बाद। महाकवि आ गया, हमीर हट आ गया। दो हमीर के बारे में, और हमीर रासो और हमीर मठबंधन। हमीर रासो, अब आप सभी को जानते हो कि जो भी रासो होता है, कोई रासो, उस रासो में गीत और ले और ताल और सारंगी बजाकर उस हिसाब से होता है, ले ताल के। तो कोई भी रासो बिना सारंगी के नहीं होता है। किसके नहीं होता है? बिना सारंगी के। तो आप इसके रचनाकार हैं सारंगधर जोधराज। दोस्तों एक बात और बता देता हूं, ये जो तीन रचनाएं हैं, तीनों हमीर जो रणथंभौर के हमीर थे, जिनकी पत्नी ने 1301 ईस्वी में रंग देवी ने जल जौहर किया। जल का मतलब है पानी के टांके में कूदना। जल पानी में कूद के मरना जल जौहर कहता है। अग्नि में कूद के मरना उसको अग्नि जौहर कहते हैं। 1301 ईस्वी में रंग देवी ने यह जौहर किया, जिसको राजस्थान का प्रथम जौहर भी कई इतिहासकार कहते हैं, और राजस्थान का प्रथम 1301 में। तो एक है हमीर मठबंधन। जय सिंह सूरी, यह रचना किसने की? जब हमीर आपको याद है, किसी आदमी का मठ मर्दन, कोई आदमी का मठ मर जाए, उसके बाद उसकी जय होती है, तो फिर वो सिंह की तरह गरजता नहीं है, उसका मठ मर्दन हो जाता है। यानी इस हिसाब से आप अगर ट्रिक बनाकर इन चारों रचना को बिल्कुल सहज तरीके से आप ने सीख लिया, और ये लंबे समय जब परीक्षा में आएगी तो आप कन्फ्यूज नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक व्यक्ति कन्फ्यूज होते हैं। और कंपटीशन में 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं। वो 5 क्वेश्चनों में ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप सफलता पा सकते हो। इसके बाद राजस्थान का जो इतिहास है मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के इतिहास से भारत का जो इतिहास है वो इजी है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में इतने तथ्य और इतने उलझन है, और आजकल तो डाणी का भी आने लग गया है। अब देखो, राजस्थान में पृथ्वीराज नाम के व्यक्ति हुए थे 7, ऐसे तो बहुत हुए हैं, लेकिन जो 7 पृथ्वीराज जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पास जब स्टूडेंट पढ़ते थे तो कहते थे कि सर जब हम पढ़ते हैं तो एक पृथ्वीराज आता है, दूसरा पृथ्वीराज आता है, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 पृथ्वीराज के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए, अब जो पुलिस की डेट फिक्स हो गई है, जल्दी पटवार की होने वाली है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने कह दिया है कि एग्जाम डेट जल्द ही कैलेंडर तैयार कर देंगे। और रीट की जब भी वैकेंसी आएगी तो डेट सहित आएगी कि इतने तारीख को एग्जाम है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखने, और हम भी फास्ट रिवीजन क्लास चलाएंगे जिसमें समय को बर्बाद नहीं करते हुए बिल्कुल तेज गति से। तो मैं बात करता हूँ पृथ्वीराज कौन कौन से, 7। तो एक पृथ्वीराज जो इतिहास में प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने उत्तरायण का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा था। और इतिहास बहुत लंबा है, मैं बात नहीं करूंगा इनके बारे में।
इतनी बात करूंगा। इनसे पहले पृथ्वीराज फर्स्ट और सेकंड हुए थे, और उसके बाद एक पृथ्वीराज कछवा। अब मैं पृथ्वीराज का नाम नहीं लिखूंगा, आगे पृथ्वीराज कछवा, ये जयपुर के थे, आमेर के, जो खानवा के युद्ध में काम आए 1500, यह परीक्षा में पूछा गया है। और इसके साथ ही एक पृथ्वीराज राठौड़ थे, पृथ्वीराज राठौड़, जिसको डिंगल का हेरोस भी कहा जाता था। डिंगल भाषा में उन्होंने एक रचना की, वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इन्होंने पातल और पीतल, और इनके द्वारा ये अकबर के नवरत्नों में थे। इन्होंने महाराणा प्रताप को पत्र भी लिखा था, और ये इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। अब मैं बात करूंगा पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में। तो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, ये राणा सांगा के बड़े भाई थे। राणा सांगा की जो एक आंख फोड़ने वाले व्यक्ति यही थे। इनको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। ये तेज गति से अच्छे धावक थे। इनकी पत्नी ताराबाई के नाम पर गिट बिटली दुर्ग अजमेर का नाम तारागढ़ पड़ा, और राणा सांगा के बड़े भाई थे। और एक पृथ्वीराज जोधपुर, ये जसवंत सिंह के पुत्र थे, और ये इतने वीर थे कि एक बार औरंगजेब ने इनको सभा में बुलाया और शेर से लड़ाया, और इन्होंने शेर को ही हरा दिया। तो औरंगजेब ने जलन भाव से उनको विषैले कपड़े पहना दिए, जिनकी मृत्यु हो गई। यह भी एक बार एग्जाम आया हुआ है। तो दोस्तों 7 ऐसे, इसके अलावा बात करेंगे हम क्षत्रिया। 8 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। इन छतरियों को आप सीक्वेंस में बनाकर आप तैयारी कर सकते हो। 8 खंभों की छतरी बारडोली महाराणा प्रताप से संबंधित है, और 16 खंभों की छतरी नागौर में महाराणा नहीं कह सकते इनको, अमर सिंह जी के, अमर सिंह जी जो नागौर के थे, उनका छतरी तो यहाँ है, लेकिन इनकी समाधि कहाँ है? इनकी समाधि यमुना नदी के किनारे। एक बार परीक्षा में पूछा गया था, ये नागौर से संबंधित है, इसलिए। अब मैं आपको बता देता हूँ 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है। ये रणथंभौर के हमीर ने अपने पिता विनय सिंह की स्मृति में इन्होंने 32 साल सुशासन किया था, इसलिए 32 खंभों की छतरी बनाई। 80 खंभों की छतरी, 80 अलवर, मुंशी महारानी, 84 बूंदी, दाबाई देवी की स्मृति में। तो इस सीक्वेंस से आपको याद करना है। अब बात आती है कुछ हर्ष का मंदिर का है। हर्ष का मंदिर, हर्ष, जीर्ण, देरू, ये सभी को मालूम है। हर्ष का मंदिर है सीकर में। तो हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अब वो सीकर में है तो पहाड़ों पर बसे हुए, तो वो पहाड़ों पर, लेकिन हर्ष की पहाड़ियाँ आपको मिलेगी अलवर में। एक बार राजस्थान पुलिस में आया हुआ है। हर्षत माता का मंदिर कहाँ है? हर्षत, तो ये है आबानेरी दौसा। ये कहाँ है? आबानेरी दौसा। अब बात राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री जो निर्वाचित, पहले हर तीसरे एग्जाम में आता था, और मनोनीत, और लगभग व्यक्ति इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो निर्वाचित तो वही होता है, टिक्की लगाते हैं। आजकल वैसे टिक्की लगाते हैं, पहले वैसे टिक्की लगाते हैं निर्वाचित, इसलिए वो जीतने के बाद टिक्का लगाते हैं। तो टिक्का राम पालीवाल।
और मनोनीत, जो भी कक्षा में हीरो होता है उसी को हीरालाल शास्त्री। मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं और एक बार आपको समझा रहा हूं कि जीके कैसे पढ़ा जाता है। और एक परीक्षा में सभी में जो संविधान से संबंधित क्वेश्चन है बार बार आता है, महिलाओं और बच्चों के संबंध में किस अनुच्छेद में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(3). आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जब दिल्ली कांड हुआ था उसके बाद आर्टिकल 15 में मूल लिंग जन्म स्थान विभेद का अधिकार, तो उस अधिकार में आर्टिकल 15(3) को 15(3) इसको 15(3) को महिला और बच्चों से कानून बनाया जाता है। ऐसे बच्चों के कानून हैं 23 और 24 में 6 से 14 साल के बच्चों को, 23 में बेगार से संबंधित है। तो ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर करने हैं। इसके बाद भाषा संबंधी अनुसूची संविधान की कौन सी है? आपको मालूम है कि पिछले बार बीकानेर के जो सांसद महोदय हैं अर्जुन जी, उन्होंने कहा था कि राजस्थान को 8वीं अनुसूची में शामिल करो। तो ऐसे मुद्दे परीक्षा में आ सकते हैं। तो कौन सी भाषा में? 8वीं भाषा में। अब 8वीं भाषा में 4 भाषाएं ली गई है, 22 टोटल भाषा है। तो वो जो 22 भाषा में 18 भाषा के बाद 19, 20, 21, 22 कौन सी भाषा ली गई है? तो जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये 4 भाषा है। तो गर्मी के टाइम में मच्छर खाते हैं तो अपन क्या लगाते हैं? ओडोमास। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इसको ओडोमास मच्छरों के लिए लगाते हैं। तो बोडो हो जाएगा, डोगरी हो जाएगा, मैथिली, संताली। इस तरीके से आप ट्रिक बनाकर अपने माइंड में उनको सेट कर लो। जीके पढ़ने का इंटरेस्ट है मेरे को, जब भी मेरा सिर दर्द करता है तो मैं जीके पढ़ता हूँ। अब हिंदी संविधान में भाषा है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा कौन सी है? हिंदी राष्ट्रभाषा बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रभाषा बिल्कुल नहीं है, वो राजभाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदुस्तान भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा उसको कहते हैं जो अधिकतर लोगों द्वारा बोलने वाली भाषा, वो जरूर हिंदी है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राजभाषा है, आर्टिकल 343(1) में। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है, वागड़ का गांधी, राजस्थान का गांधी, राजस्थान का युवा गांधी। तो इनको एक सीक्वेंस में बना लो कि वागड़ भोगीलाल पांड्या और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो मैं आपको बता देता हूँ, माउंट आबू के थे ये सिमलवाड़ा तहसील के, सिरोही के। तो सिरोही को अलग कर रहे थे पहले। तो हीरालाल शास्त्री ने कहा कि हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान की कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास को आनंद के साथ पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा। और राजस्थान के युवा गांधी अपने अभी सीएम साहब। अब जमुनालाल बजाज गांधी जी के कौन से पुत्र थे? 5वें, क्योंकि 4 गांधी जी के थे और 5वां ये। तो दोस्तों इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं और अब मैं इस वीडियो में विदा ले रहा हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।